चलता रहता है अनएनर्जी। अब जो है कुछ पानी जो है सॉइल एब्जॉर्ब किया एंड दैट वाटर इज कलेक्टेड इनसाइड द अर्थ इन द गैप्स ऑफ सॉइल एंड रॉक। जो पानी सॉइल एब्जॉर्ब किया वह पानी आपका ज़मीन के नीचे पत्थर या मिट्टी के बीच में जो गैप होता है उस गैप में कलेक्ट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। यानी वो ग्राउंड वाटर के रूप में आपका जमा हो गया। उसके बाद दैट वाटर इज derived by us and plant also absorb that water। और वही पानी हम लोग जब रेनी सीजन या कोई भी सीजन में हम लोग ज़मीन के नीचे से निकालते हैं अलग अलग यूज़ के लिए, और क्रॉप्स में इरिगेट के लिए भी हम लोग इरिगेशन के लिए भी उसका यूज़ करते हैं, और पौधे भी जो है उसको सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस इज द वाटर साइकिल एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू गोइंग ऑन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ड्राउट एंड फ्लड। तो ड्राउट हम लोग किसे कहेंगे? ड्राउट इज ए कंडीशन arise due to less rainfall or no rainfall for longer period of time in a particular area। किसी पार्टिकुलर जगह पर बहुत दिनों से वर्षा नहीं होने या बहुत कम वर्षा होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम लोग सूखा कहते हैं, ड्राउट कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। And it is harmful to all kinds of life। That means this condition is painful to us and other living organisms। ये जो कंडीशन है, जो ड्राउट है, यह सभी लाइफ के लिए हानिकारक होता है। सारे जीव जंतु या पौधे जो है उससे प्रभावित होते हैं। अब है कि उसका इफेक्ट क्या होता है, ड्राउट के कारण क्या हानि हो सकती है। तो फर्स्ट हो गया, ड्राउट कैन कॉज द लॉस ऑफ वाटर इन द सॉइल विच अफेक्ट प्लांट्स। यानी ड्राउट होने की कंडीशन में सॉइल में वाटर समाप्त हो जाते हैं, और पौधे जो है जो उसके फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं वह पानी पौधे को नहीं मिल पाता। दैट मीन्स द प्लांट्स विल ड्राई अप। पौधे जो है वह सूख जाएंगे। एंड द अदर लिविंग बींग्स विल ऑल्सो अफेक्टेड ड्यू टू लॉस ऑफ प्लांट्स, एज वी नो दैट ऑल द लिविंग बींग्स टेक फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। यानी बाकी जो जीव जंतु हैं उनको भोजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी जीव जंतु जो है वह पौधे से ही भोजन को प्राप्त करते हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हो या ओमनीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, किसी प्रकार का जीव जंतु। सेकेंड वन इज द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ दैट एरिया विल लॉस्ट। उस एरिया में जो हरियाली था वह हरियाली समाप्त हो गया। थर्ड वन इज इफ ड्राउट carried out for longer period of time, the area will converted into desert। यदि वह कंडीशन, वह स्थिति, सूखे की जो स्थिति है, यदि बहुत दिनों तक रहा, सालों तक वह स्थिति रहा, तो वह एरिया आपका रेगिस्तान बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। नेक्स्ट वन इज दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म that live in the soil will also
affected. They will die. Fifth one is the groundwater level of the groundwater will lower down. That means water table will lower down, and we cannot get back water from the earth. That means underground water will not available to us. यानी वो एरिया में जो लोग रहते हैं जो ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा. एंड द एनिमल्स also do not get food. That means fodder जो हम लोग जनरली जो कल्टीवेशन करते हैं, जो क्रॉप्स उग जाते हैं उससे हम लोग सीड्स को यूज़ करते हैं और बाकी जो पार्ट्स होता है हम लोग फॉडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं. सो सिंस द क्रॉप्स विल नॉट ग्रो, दैट मीन्स द एनिमल्स विल ऑल्सो नॉट गेट फॉडर. यानी जानवर को चारा भी नहीं मिलेगा. So these are the harmful effect of droughts. And what will happen if too much rains occur? यदि वर्षा बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ, कुछ दिनों तक लगातार वर्षा होते रहा, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो दैट कॉजेस फ्लड. तो फ्लड is a condition in which too much or heavy rainfalls takes place for longer period of time in a particular area. यानी किसी निश्चित जगह पर लंबे समय तक यदि भारी वर्षा होती रहती है तो उस कारण से फ्लड आता है. And flood is also harmful to us for many ways. वह भी हमारे लिए कुछ कारण से हानिकारक हो सकता है. अब उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा? तो पहला आपका क्या हो गया? फ्लड कैन कॉज द लॉस ऑफ लाइफ. यानी बहुत सारे लोग फ्लड में ट्रैप हो जाते हैं, घिर जाते हैं, पानी से गिर जाते हैं. यदि मान लीजिए उन्हें तैरना नहीं आता है तो उसके कारण उनकी मृत्यु हो सकती है. या many animals trapped in flood and lost their life. बहुत सारे जानवर जो है वह बाढ़ के पानी में घिर जाते हैं और जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है. फ्लड कैन कॉज द डैमेज ऑफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स है यदि फील्ड में ज़्यादा पानी चला गया तो उसके कारण वह क्रॉप्स डैमेज होता है. उसके बाद नेक्स्ट वन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन burrows दैट लिव इन द सॉइल विल लॉस देयर लाइफ. यानी जो जीव जंतु जैसे रैट्स हो गया, स्नेक हो गया या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं वह उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है. Floods can damage the buildings, roads, railway lines and many construction. बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वह फ्लड के कारण डैमेज हो जाता है. उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम विल ऑल्सो अफेक्टेड बाय फ्लड. जैसे मान लीजिए आपका रोड डैमेज हो गया तो हम लोग आने जाने का जो साधन था या रेलवे लाइन अफेक्टेड हो गया, हम लोग का आने जाने का साधन समाप्त हो गया. एंड द इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल विल ऑल्सो डैमेज बाय फ्लड विच कैन ऑल्सो डिस्टर्ब आवर कम्युनिकेशन सिस्टम. यानी जो पोल रहता है उसके कारण भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्टर्ब होता है. सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फ्लड. Next one is conservation of water. Conservation means careful and economical use of water is known as conservation of water. Then how can we conserve water?
तो we can conserve water in many ways, as for